जय माता दी दोस्तों। तो आज हम करेंगे करियर स्प्रेड, जिसमें हम देखेंगे कि करियर में आपका नियर पास्ट कैसा रहा है और करंट सिचुएशन कैसी है। साथ ही आपका नियर फ्यूचर करियर में कैसा रहेगा, जो भी अभी करेंटली आप कर रहे हो उसमें, और गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट योर करियर, ताकि आप सही कार्ड से कनेक्ट कर सकें। सो जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ करें। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो लेट्स सी। सो डियर पाइल 1, जो नियर पास्ट आपका जो भी करंट करियर है आपका, या बिजनेस है या जॉब है, जो भी आप करंटली कर रहे हैं उसमें जो नियर पास्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव रहा है। आपको बहुत ग्रोथ मिली है एंड फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी मिली है। जितना आपने एफर्ट्स दिया है उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले हैं। सो नियर पास्ट आपका कुछ ऐसा रहा है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी पास में आपको मिली हैं, जिसको लेकर आपके करियर में आपको ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ मिला है। पर जो करंट सिचुएशन है वहाँ पर अब आप ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो डिज़ायर है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ गई हैं। इस वजह से जो अभी आपके पास है, कहीं ना कहीं उस पर ध्यान आप नहीं दे रहे हैं और आपको कुछ और चाहिए, और वो चीज़ अभी आपको नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान, इमोशनली चिंता में हैं। कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे होंगे, टेंशन हो रही होगी कि अभी ये चीज़ नहीं मिली। आपने कोई गोल बनाया होगा कि मुझे ये अचीव करना है करियर में, और अभी वो चीज़ नहीं मिली है आपको, और इस वजह से आप परेशान हैं कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या करूं। जिसकी वजह से जो आपके सामने है अभी उस पर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट आपके पास है उस पर ना काम कर पा रहे हों आप, और कुछ और प्रोजेक्ट आप पाने की कोशिश कर रहे हों, या करियर में अपने बिजनेस में अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और जो प्रोडक्ट है आपके पास उससे अभी आप सेल नहीं कर पा रहे हो। सो ऐसी कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। कुछ बड़े क्लाइंट्स को आप चाहते हो कि वो आपके पास आएँ। इस वजह से जो क्लाइंट्स ऑलरेडी आपके पास हैं, आप उन पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो ऐसी प्रॉब्लम्स करेंटली दिख रही हैं आपके करियर में। एंड फ्यूचर आपका बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही ग्रोथ, सक्सेस मिलने वाली है। आप इंजॉय भी करने वाले हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा, फाइनेंशियली भी आप ग्रो करेंगे, सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। लेकिन कब करेंगी? जब आप सही डिसीजन लेंगे। सही डिसीजन इन द सेंस कि जो ये आपके माइंड में करेंटली चल रहा है, यहाँ पर आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, और जो आपके पास ऑलरेडी है उस पर, उस काम पर ध्यान देंगे। और साथ में ये जो आप चाहते हैं पाना, इसको पाने के लिए भी काम करना शुरू करेंगे तब। क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और सही डिसीजन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इश्यूज आ सकते हैं, चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं भी कर सकती हैं। दैट इज़ वाई सही डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। और जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं उन पर ध्यान भी दें, और जो आप पाना चाहते हैं उस पर भी प्लान करें। सोचें कि कैसे वो चीज़ को अचीव करना है, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉपर प्लान बनाएं, स्ट्रैटेजी बनाएं। तब जाके जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। और आपका जो नियर फ्यूचर होगा करियर में वो काफ़ी अच्छा होगा। यू फील लाइक फुलफिल्ड इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो ये था पाइल 1 के लिए, उनके करियर से रिलेटेड रीडिंग। एंड लेट्स सी कि पाइल 2 के लिए क्या है। सो डियर पाइल 2, पास्ट में आपने जो भी अपॉर्चुनिटी आई है बहुत तेज़ी से उसे ग्रैब किया है, उस पर काम किया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। बहुत तेज़ भगे हैं आप अपने करियर में। एंड जो करंट सिचुएशन है उसमें आप बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें अब आपके फेवर में हो रही हैं। बिकॉज पास्ट में आप रुके नहीं हैं, आपने अपना एक मोमेंटम बना लिया था और उसी मोमेंटम में चलते रहे हैं और काम करते रहे हैं। दैट इज़ वाई
जो करंट सिचुएशन है काफ़ी फुलफिलिंग है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ भी हो रही है, सक्सेस भी हो रही है और इसके साथ ही आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपना काम करते रहना, अपने काम में 100% देते रहना है। रिजल्ट तो उसका आउटकम है, वो तो मिलना ही है। तो जितना मैं करूँगा या करूँगी उतना रिजल्ट मुझे मिलेगा। दैट इज़ वाई आप 100% दे रहे हैं अपने काम में। आप एक कर्म प्रधान जिसे कहते हैं उस टाइप के इंसान बन चुके हैं, काम में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं और जिसकी वजह से ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी है आप पर। करंट सिचुएशन आपकी अच्छी है, काफ़ी ग्रोथ हो रही है और स्टेबिलिटी भी आप महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप काम पर ही अपने ध्यान देते हैं। एंड नियर फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है कि काम करते करते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करें फ्यूचर में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तेज़ी से पास्ट में भी भगे हैं एंड फ्यूचर में भी आप अपने काम पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक्शन एक्शन एक्शन। और जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज दे, फ्यूचर में कुछ हेल्थ इश्यूज आए थोड़े बहुत फिजिकली, आप टायर्ड फील करें, एग्जॉस्ट फील करें मेंटली एंड फिजिकली। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो आप अच्छा फील कर रहे हैं बट आगे कुछ गोल्स बनाएं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप बहुत मेहनत भी करें। और ऐसा हो सकता है कि जब एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल ना हो तो आपको लगे कि बस आप गिव अप कर देना चाहिए। बट जो गाइडेंस है वो यही कह रहा है कि डोंट गिव अप। आप एक्शन लीजिए, आप एक्शन लेते रहिए, क्योंकि एक्शन ही है जो आपको आपके करियर में वो हर चीज़ ला के देगा, आपके हर गोल को फुलफिल करेगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। और एक्शन लेते रहिए, गिव अप मत करिए, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। और एक्शन लेते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी और ज़्यादा करियर में और स्टेबिलिटी आएगी और ज़्यादा सक्सेस ग्रोथ मिलेगी आपको। सो ये था करियर रीडिंग फॉर पाइल 2। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और कितना रेजोनेट हुआ ये भी बताएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।